अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। आजकल पता नहीं लोग क्यों इतना घबराते हैं सांपों से और आपके आसेब से। हालांकि आसेब के लिए और जिन्नात के लिए ये वीडियो हमारी नहीं है, लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी सांपों के ताल्लुक से है। अब बहुत से भाई कहेंगे, ऐसे भी हमारे हजरात होते हैं कि भैया वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। भैया भय का भूत इतना नहीं बनाना चाहिए। हम सबसे पहले अपनी इस वीडियो के अंदर क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसा अगर हो जाए कि अगर सांप काट ले तो सबसे पहले तो हमें सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अब सावधानी क्या क्या बरतेंगे। सबसे पहले तो अगर सांप ने काट लिया तो 4 काम करने बहुत ज़रूरी है। आपको बचना भी ज़रूरी है। सांप ने तो काट लिया, अब काटने के बाद भैया सांप ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रजाति ऐसी होती है इनकी कि वो आपको 10 मिनट के अंदर भी मौत दे सकते हैं, 5 मिनट के अंदर भी दे सकते हैं, आधे घंटे के अंदर भी दे सकते हैं। वो सांप के जहर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सांप ने काटा है। लेकिन ज़्यादातर जो सांप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं काला नाग और नागिन, क्योंकि सबसे खतरनाक अगर देखा जाए काला नाग और नागिन का जहर होता है। बाकी और बहुत से सांप ऐसे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी सांप काट ले तो सबसे पहले तो आपको 4 काम करने हैं, जिनमें एक का सबसे पहला काम होता है आपको घबराना नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको बंद लगाने ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आपको पानी नहीं पीना है। चौथे नंबर पर आपको क्या करना है, सोना नहीं है। क्या काम? 4 काम। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। घबराएंगे तो इसका नुकसान तो ये होगा कि आपका बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई होने से भैया आपका जहर आपके दिल तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। दूसरे नंबर पर आपको बंद लगाने हैं। अगर आप बंद नहीं लगाएंगे फिर भी आपका जहर बड़ी तेज़ी के साथ में आपके दिल तक पहुंच सकता है और पहुंच जाएगा 101%। आपके शरीर को जाम कर देगा, फिर भैया आपकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जो होता है, अगर आप पानी पिएंगे फिर भी आपका जहर बड़ी तेज़ी के साथ में पहुंच जाता है और फैल जाता है, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। चौथे नंबर पर अगर आप सोएंगे, अगर आप सो गए तो भैया इसके अंदर नींद आती है। अब नींद आ गई, आप सो गए तो सोते ही रह जाएंगे। तो इसका भी आपको ख्याल करना है कि आपको सोना भी नहीं है। हालांकि नींद आएगी, लेकिन अपने अंदर ज़रा सी हिम्मत पैदा करनी है और ज़रा अपने इलाज के लिए चलना है। तो भैया ये 4 सावधानी आपको बरतनी ज़रूरी है। अब जो ऐसे भी हमारे भाई होते हैं कि जो इलाज करते हैं पाताल मनी से, तो उनको अगर पाताल मनी हासिल है तो भैया उनके लिए भी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, और जो नहीं जानते तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है और होगी। और आप ये मत सोचें कि भैया हमें तो सांप ने नहीं काटा है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी और को काट लिया, लेकिन आपको उस जगह का, उस एड्रेस का मालूम नहीं होता कि कौन इसका इलाज करता है। तो ऐसे हालात में जब ऐसी कंडीशनें हो जाती है तो आप भैया एड्रेस भी बोल जाते हैं, लिख के ज़रा रख लिया करें। असगर अली 786 यूट्यूब पर ऐसा चैनल है कि जो माशाल्लाह अच्छा भी चल रहा है और ओरिजिनल चीज़ें आपको बताता है। तो अगर आप इलाज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सावधानी क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि जिस समय आपका मरीज़ आ जाए आपके पास में, तो देख लेना ये चाहिए कि मरीज़ की कंडीशन कैसी है, ये नॉर्मल है या भैया सीरियस है। ये उसके अंदाजे से पता चल जाता है। सबसे पहले आपको नज़र जो मारनी है उसके बंद पर मारनी है। अगर उसके बंद लगे हुए हैं तो भैया तो फिर आप उसका इलाज कर सकते हैं। अगर उनको बंद नहीं लगे हुए हैं तो भैया वो सीरियस का मामला हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अभी हिम्मत मत हारिए, आप भी अल्लाह पर भरोसा कीजिए और उस केस को आप पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ में आपको अब और क्या करना है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे। जिस समय ऐसा होता है कि मरीज़ ऐसा सीरियस होता है, जिस समय मरीज़ ऐसा सीरियस होता है कि पता ये चल जाए कि भैया ये आँख भी नहीं खोल रहा है, गुमसुम है, इसको कुछ पता नहीं है, बेहोशी की भी हालत है, इसके अंदर बेहोशी भी आती है,
तो सबसे पहले तो आपको जिस समय आपका मरीज़ बेहोश हो जाए तो उसका इलाज करने से पहले अलग कंडीशन देखनी पड़ती है। अगर आपका मरीज़ होश में है तो उसकी कंडीशन अलग देखनी होती है। मिसाल के तौर पे आपका मरीज़ अभी होश में है, सांप ने काट लिया, जहर उसका फैल रहा है, फैल चुका है, लेकिन अभी होश में है, तो सबसे पहले तो उसको नीम की पत्तियां चबा कर देखें। अगर नीम की पत्तियां उसको मीठी लग रही है तो समझे कि वाकई में ही सांप ने काटा है, तो आप उसका इलाज करेंगे फ़ौरन। अगर नीम की पत्ती उसको कड़वी लग रही है तो आप उसका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको सांप ने नहीं काटा है, कन्फर्म हो चुका है नीम की पत्तियों से। तो मिसाल के तौर पे सांप ने काट रखा है तो अब हम उसका इलाज करेंगे। अब ये तो हो गया उनके लिए कि जिनको सांप ने काटा है लेकिन अभी वो होश में है, फिर आप उनको ना मगरमच्छ इस्तेमाल कराएंगे, देखिए करा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले उनके लिए सुन लें, ये है पाताल मनी। क्या है ये? इसको बोलते हैं पाताल मनी। ये जंगलों के अंदर बड़ी मुश्किल से मिलती है, इनको सीखने के लिए उस्तादों का होना ज़रूरी है। सिर्फ ये तो उनके लिए हम शुरू में बता रहे हैं कि जो इलाज करना जानते हैं। ये हो गई पाताल मनी, इसका 1 इंच के आसपास टुकड़ा ले लें। ये टुकड़ा हो गया पाताल मनी का, हालांकि काफ़ी मात्रा में है हमारे पास में। तो इसका सबसे पहले 1 इंच का टुकड़ा लेंगे। अगर कन्फर्म हो जाए कि इसको काले नाग और नागिन ने काटा है, फिर आपको 1 इंच के टुकड़े के बजाय 2 इंच कर देनी होगी। ये आपको डबल में कर देनी होगी, यानी 1 टुकड़ा ये हो गया और 1 ये, इतनी सारी लेनी है। आप हो सकता है इसको ज़रा और भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 टुकड़ा ये हो गया। तो आपको सावधानी रखनी है, गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये 3 टुकड़े हो गए। तो काले नाग और नागिन के जहर उतारने के लिए अल्लाह के हुक्म से यही काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दवाई को ज़मीन पर जो उतारा है सिर्फ सांप के इलाज के लिए ही उतारा है। अच्छा, इसको लेंगे, इसके साथ साथ में आपको क्या क्या चीज़ लेनी होगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसको ले सबसे पहले किसी सिलबट्टे पर जिसके अंदर नमक मिर्च ना लगा हुआ हो, साफ सिलबट्टा होना चाहिए। अगर घरेलू जो सिलबट्टा होता है उसको अच्छी तरीके से धो ले, साफ़ कर ले, ताकि मिर्च उसके अंदर ना लगी हुई हो। इसको ले, इसको कूट ले। कूटने के बाद इसके अंदर एक जड़ निकलती है, जो बीच में डंडी होती है, उसको निकाल कर फेंक दें। ये पाताल मनी को अच्छी तरीके से कूट ले। इसके अंदर अगर आपको हल्के फुल्के सांप ने काटा है तो इसके अंदर आपको क्या काम करना है, इसके अंदर आपको लेनी है 11.5 काली मिर्च, 11.5 काली मिर्च। और ये पाताल मनी, अगर हल्के फुल्के सांप ने काटा है 1 इंच का टुकड़ा काफ़ी होता है, तो आपको 11.5 काली मिर्च, ये पाताल मनी का टुकड़ा, उसको सिलबट्टे पर रगड़ ले अच्छी तरीके से। 100 ग्राम के आसपास देसी घी कटोरी के अंदर रखें। उसके अंदर आपको ये पीस कर उसके अंदर मिलाकर मरीज़ को पिलाते रहें। इससे मरीज़ का जहर ख़त्म हो जाएगा। और अगर काले नाग और नागिन का कन्फर्म है कि इसको नाग ने और नागिन ने ही काटा है, किसी ने देख लिया है कि वाकई में जो फने वाला नाग होता है, जो एकदम अचानक खड़ा होकर फना खड़ा कर लेता है इस प्रकार से, तो उसके लिए ये डोज हो गई। मिसाल के तौर पे 3 टुकड़े हो गए, 2 भी काफ़ी है लेकिन 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उस्ताद का मानना है, हकीम अमीन साहब का, कि इसके अंदर डोज को डबल कर दिया जाता है। तो मिसाल के तौर पे ये हो गया, तो उसके अंदर 11.5 काली मिर्च के बजाय उसकी डोज डबल कर देंगे, 21.5 काली मिर्च करेंगे। और उसके बाद आपको देसी घी उसी के अकॉर्डिंग ले लेना है। जैसे 100 ग्राम हो गया, 150 या 200 ग्राम आपका देसी घी होना चाहिए, पेवर होना चाहिए, मिलावट इसके अंदर नहीं चलती, चाहे किसी के घर से मांग लेना चाहिए। तो इसके अंदर पिलाने से भैया उसका जहर उतर जाता है। अब ये तो हो गया उनके लिए कि जिनको बिल्कुल आसानी के साथ में जहर है लेकिन हल्के सांप ने काटा है। अब उनके लिए भी हम आपको बता दें कि जिनको कुछ सांप ऐसे होते हैं वो ज़्यादा सीरियस के मामले में चले जाते हैं, तो होता क्या है कि उनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और उनको बेहोशी की हालत में भी उनको देखा जाता है। अगर आपको बेहोशी की हालत में देखा जा रहा है तो इसके अंदर है मगरमच्छ। चलो मैं आपको दिखा दूं। तो आपको मगरमच्छ लेनी है,
और जिनके पास मगरमच्छ मौजूद है तो उनको भी ज़रा गौर से देख लेना चाहिए। मगरमच्छ से किस तरह आप इलाज करेंगे। मगरमच्छ का काम होता है उसको होश में लेके आना। मगरमच्छ से होश में आ जाएगा मरीज़ और फिर उसकी जान बचाई जा सकती है। अभी हम आपको मगरमच्छ दिखा रहे हैं, ज़रा आप हमारे साथ में रुक रहिए। ये हम निकालने जा रहे हैं मगरमच्छ को। ये है मगरमच्छ, हालांकि ये सूखा हुआ है। हमारे उस्ताद ने इसका बीज भी दिया है, बीज इस पिन्नी के अंदर है और माशाल्लाह आपकी दुआओं से आपके असगर भाई ने इसका पेड़ भी उगाना शुरू कर दिया है। ये है मगरमच्छ। ज़रा सा मगरमच्छ ले, इसको ऐसे रगड़े और इसको सूंघा दे। ये उन मरीज़ के लिए है कि जो बेहोशी की हालत में है। अब मिसाल के तौर पर मरीज़ लेटा हुआ है, बेहोश है, उसको पता नहीं, तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे, कैसे उसको पाताल मनी का घोल पिलाएंगे। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है, यहाँ से करना है, इसको सूंघाना है। इससे होगा क्या कि वो होश में आ जाएगा। अब ऐसे भी मरीज़ आपको देखे जाएंगे कि भैया उनकी आंखें भी बंद हो चुकी होंगी क्योंकि जहर इतना फैल चुका होगा बॉडी के अंदर। तो अब उसके बाद काम करेगी ये कलिहारी। इसको मगरमच्छ को हमने एक साइड में रख दिया। अब हम आपको कलिहारी दिखाएंगे। इसको अग्निशिखा भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। आप पंसारी के यहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। ये हो गई अग्निशिखा, इसको कलिहारी के नाम से जाना जाता है। और इसका इतना टुकड़ा लेंगे। ये टुकड़ा काफ़ी है मरीज़ को होश में लाने के लिए। जो मरीज़ सो चुका है, जिसकी आंखें नहीं खुल रही है, अच्छे से अच्छा सांप ने काट लिया हो लेकिन अब उसकी आंखें नहीं खुल रही है, इतना टुकड़ा लेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करनी होगी ये ज़रा गौर से सुन लीजिए। कलिहारी का टुकड़ा इतना सा, ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर ले ले या एक लाल मिर्च कूट ले। सूखी हुई मिर्च होनी चाहिए, साबुत मिर्च होनी चाहिए, लाल मिर्च होनी चाहिए, हरी नहीं चलेगी। 2 चीज़ें आपकी हो गई। तीसरे नंबर पर 11 नीम की पत्तियां आप लेंगे और चौथे नंबर पर बकरी का दूध आपको लेना है। बकरी का दूध तकरीबन 1 चम्मच के आसपास काफ़ी है। ये हो गई 4 चीज़ें। अब जिस समय ऐसा होगा कि मरीज़ की आंख नहीं खुल रही है, इसको सिलबट्टे पर पीस ले, अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना ले, मरीज़ की आंखों में लगाए। 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह जो जहर ज़्यादा होगा तो भैया वो उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। मरीज़ आपका उसी हालत में आना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा भी होता है, कभी कभी कुछ सांप ऐसे होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि मरीज़ उठ नहीं पा रहा है, तो 15 मिनट के बाद एक बार और ट्राई कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो भैया तीसरी बार और देख ले। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको भैया आप मृत्यु घोषित भी कर सकते हैं, आप उसको जवाब भी दे सकते हैं। हालांकि अभी नहीं मरा है लेकिन उसको जवाब दे दीजिए तो मामला सीरियस है। अगर उसके सांस चल रहे हैं तो आपको ये जवाब दे देना होगा। और अगर उसके अंदर सांस बाकी नहीं है, आपको मृत्यु घोषित करने से पहले आपको एक चीज़ और देखनी होगी उसके अंदर, कि जिस समय इंसान मर जाता है और जिस समय ज़िंदा रहता है, इसके अंदर 2 बातें पाई जाती हैं, ज़िंदा इंसान के लिए और मरे हुए इंसान के लिए। जिस समय ज़िंदा इंसान होता है तो उसके सर के बालों को पकड़ेंगे, आप उखाड़ेंगे तो उखड़ना मुश्किल हो जाएंगे, समझ रहे हो, मुश्किल होते हैं। और जिस समय इंसान मर जाता है तो भैया उसके बाल आसानी से उखड़ जाते हैं। तो ये अगर हम बात कहें, ये नॉलेज की बात है। तो इसके अंदर उसके कुछ बाल पकड़ कर देखे और उसको उखाड़ करके देखे। अगर मरा हुआ इंसान होता है तो भैया उसको मृत्यु घोषित वहाँ से भी कर दिया जाता है कि भैया अब आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा कदम नहीं उठाना है कि आप पर कोई केस भी कर पाए।
तो सबसे पहले तो ये दवाई इसी वजह से होती है ताकि आपके ऊपर कोई बवाल भी खड़ा ना हो। ये दवाइयों का काम होता है। मगरमस्त का काम होता है मरीज़ को होश में लेके आना। कलिहारी का काम होता है, कलिहारी 11 नीम की पत्ती, एक चम्मच बकरी का दूध और लाल मिर्च का पाउडर, इनका काम होता है आँखों में लगाने से आपके मरीज़ को उठाना। अगर मगरमस्त के सूंघाने से आपका मरीज़ होश में नहीं आ रहा है तो आप इस पातालमनी से इलाज नहीं कर सकते, आपको इजाज़त नहीं है, नहीं तो फिर भैया आपके साथ में ख़तरा भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपका मरीज़ उठ जाए, छोड़िए सारी बातों को, जिस समय आपका मरीज़ उठ जाए तो फिर भैया आप इसका इलाज करेंगे पातालमनी का। इसका इलाज हमने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम इसको रखते हैं। अब इसके बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, ये करना है कि जिस समय आपने उसका इलाज भी कर दिया तो कन्फर्म होना भी चाहिए कि इसके अंदर अभी जहर बाकी है या नहीं है। अगर आपने तुरंत उसके बंद खोल दिए और उसके अंदर जहर बाकी हुआ तो फिर भैया उसका वो जहर फिर से फैलना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आपको कन्फर्म करने के लिए 2 चीज़ का उपयोग करना होगा। सबसे पहले तो आप मरीज को कहें बंद ना खोले किसी भी शर्त पर। सबसे पहले आप कहें कि आपको पेशाब के लिए इजाज़त दे दे, पेशाब करके आए। अब भैया जिस समय वो पेशाब करने जाएगा अगर उसको ध्यान रखें, अगर पेशाब नहीं कर रहा है तो भैया जहर उसकी बॉडी के अंदर भी मौजूद है। तो आपको फिर से दोबारा पातालमनी का नुस्खा इस्तेमाल करना होगा। पातालमनी ले और काली मिर्च ले और देशी घी, इससे आपको उसका इलाज करना होगा। और अगर मरीज़ ने पेशाब कर दिया तो भैया फिर घबराने की कोई बात नहीं, यानी जहर उसका उतर चुका है। और दूसरी, अगर ये भी ज़रूर करा के देख ले पेशाब भी कर दिया है तो उसके बाद आपको 7 जोंक लेनी है और उसको अगले जो दांत होते हैं अगले दांतों से तुड़वा कर देख ले। अगर 7 जों को उसने अगले दांतों से तोड़ दिया तो मरीज़ खतरे से खाली है, अब कोई भी खतरा नहीं है। अगर उसने पेशाब नहीं किया या 7 जों नहीं तोड़े, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसने पेशाब तो कर दिया 7 जों नहीं तोड़ पाया अगले दांतों से, तो अब ये समझिए कि उसके अंदर अभी जहर बाकी है, आपको इजाज़त नहीं है उसके बंद खोलने की। तो फिर आपको क्या करना है, मिसाल के तौर पे आपने उसका इलाज कर दिया और बंद आप खोलने जा रहे हैं। इलाज मुकम्मल होने के बाद, दोनों निशानी पूरी होने के बाद, फिर आप उसका यहाँ से बंद लगा हुआ है, 1 बंद 2 बंद 3 बंद, यहाँ बंद लगे हुए हैं, तो आपको नीचे से आपको बंद नहीं खोलना है, ऊपर से खोलना है। नीचे की साइड में जो ऊपर का बंद लगा हुआ है उसको आप खोल देंगे। उसके बाद आधे पौन घंटे बाद दूसरा बंद खोलेंगे। उसके बाद आपको 1 घंटे बाद पहला बंद खोलना होगा। फिर आपको ये देख लेना है, फिर वो आपको कहेगा कि जी हमें पानी ज़रूर पिला दे, तो आपको पानी उस समय नहीं पिलाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि प्यास उसकी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, वो आपसे पानी तलब करेगा, पानी आपको नहीं पिलाना है। मरीज़ इतना प्यासा होता है ऐसी हालत में, जिस समय आप उसका इलाज करेंगे तो उस समय भी आपसे पानी मांगेगा, पानी नहीं देना है। इलाज करने के बाद आपको अभी क्या देना होगा उसकी प्यास बुझाने के लिए, भाई ज़रा कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना बॉडी के अंदर। अगर आप उसको पानी नहीं पिलाएंगे तो वो बेचारा मरने की कोशिश रखेगा कि इससे अच्छा मुझे मौत आ जाती, तो क्योंकि मुझे पानी नहीं दिया जा रहा है, आपकी बॉडी मांग रही है, वो सांप का जो जहर होता है वो मांग रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दूध में पत्ती लगाकर उसको दे सकते हैं, खालिस, जिसमें कोई मिलावट ना हो, यानी जिसके अंदर पानी ऐड ना हो, ऐसा दूध हो जिस उसके अंदर ज़रा पत्ती आप लगाकर उसको मरीज़ को पिला सकते हैं। अच्छा, 6 घंटे आपको ऐसे रखना है, जब भी मांगे जब आपको ये दूध पत्ती पिला देनी है। और आपको फिर क्या करना है, जो आपको खाना खिलाना है वो कौन सा खिलाना है, आपको रोटी और अरहर की दाल आपको खिलानी है अपने मरीज़ को। और इंशाल्लाह फिर आपको अगले दिन ये समझ लीजिए कि आप इसको पानी भी पिला सकते हैं, अब आप ख़तरे से खाली है।
तो इस तरह आपको इलाज करना है। और अगर कोई बात रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और वीडियो आपको अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हमारे हकीम अमीन साहब कानपुर उत्तर प्रदेश वालों के हक़ में दुआ ज़रूर कीजिए, और अपने असगर भाई को भी ज़रूर दुआओं में याद रखा कीजिए। तो दीजिए अपने असगर भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, अस्सलाम वालेकुम।